अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में गुज़श्ता रोज़ मैंने जिक्र किया था ICHS टाउन से मुतल्लिक कि ICHS टाउन के जो 40,000 मेम्बरान हैं उनकी जमा पूंजी किन लोगों ने हड़प की। लैंड स्टॉक क्या है, कौन है लैंड स्टॉक के मालिक, उनसे मुतल्लिक आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपको मैं तारुफ करवाऊँगा लैंड स्टॉक मालकान का कि जिन्होंने न सिर्फ ICHS टाउन के मेम्बरान के साथ ऐसा घिनौना खेल खेला बल्कि इसके अलावा और भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और भी है, जिसके मेम्बरान के साथ इन्होंने यही हाल किया उसका भी जो इन्होंने ICHS का किया। तो नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने गुज़श्ता दिनों भी एक खबर दी थी जिसमें मैंने जिक्र किया था कि वफाकी दारुल-हुकूमत में ऐसे प्रॉपर्टी माफिया है जो मुख्तलिफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ठेके पे लेता है और उनके मेम्बरान की जमा पूंजी को हड़प करने की कोशिश ही सिर्फ नहीं करता बल्कि हड़प कर जाता है। और ये किस तरह से हड़प करता है इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखी थी। तो आज मैं आपको सबसे पहले ये तारुफ करवा दूं कि ICHS टाउन के जो मेम्बरान हैं जिनकी तादाद 40,000 से ज़ायद है, उनकी जमा पूंजी को लैंड स्टॉक की मालकान ने किस तरह से हड़प किया और वो कौन है। जी, सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हैं जनाब मुनीर साहब, जो प्रॉपर्टी के डॉन हैं, जो ये समझते हैं कि जो कुछ इस्लामाबाद में किया जाता है ICHS से मुतल्लिक वो सारा कुछ यही करते हैं। और ये ICHS के बड़े ठेकेदार हैं, लैंड प्रोवाइडर के तौर पर ये काम करते रहे। तो इनका तरीके वारदात भी मैं आपके सामने रखूंगा कि इन्होंने ICHS में क्या तरीका वारदात इख्तियार किया और किस तरह से 40,000 मेम्बरान की जमा पूंजी इन्होंने हड़प की। तो ये थे मुनीर साहब। अब ये जो अभी शख्सियत आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, ये हैं जनाब मौजूदा ICHS टाउन के सेक्रेटरी जनाब अली साहब। ये मुनीर साहब के भाई हैं छोटे। इनका सोसाइटी के साथ क्या तय हुआ, किस तरह इन्होंने सोसाइटी का सौदा किया जब इस सोसाइटी के अपने जो सेक्रेटरी हैं, जो इलेक्टेड सेक्रेटरी थे, वो नहीं रहे, छोड़ के चले गए, जिनके बारे में भी अभी कहा जा रहा है कि वो भी जल्द वापस आ रहे हैं, इनसे सोसाइटी नहीं चल पा रही। इसकी जगह पे किस तरह इन्होंने ये ठेका लिया, किस तरह से इन्होंने सौदेबाजी की और किस तरह से इदारों को इन्होंने खरीदा और किस तरह से इन्होंने 40,000 मेम्बरान की जो जमा पूंजी है उसके साथ घिनौना खेल खेला और अपनी जेबें भरी। तो नाजरीन, मैं ये भी साथ बताऊंगा आपको इंशाल्लाह सिलसिलेवार के ये जो सेक्रेटरी साहब हैं अली साहब, इनकी अपनी ज़बानी जो लोगों को मार्केट में ये कहते हैं कि 70 मोटरसाइकिल से V8 का सफ़र इन्होंने कैसे किया और किस तरह से इन्होंने ICHS के मेम्बरान को लूटा। और अभी क्या हो रहा है, FBR, नैब, FIA, दीगर इदारों में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जो दरखास्तें हैं वो किस तरह एक्टिव नहीं है, उनके पीछे क्या कारस्तानियाँ हैं, क्या उनके पीछे साइंस है जिसकी वजह से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा और बाकी इदारे भी खामोश है। सिलसिलेवार आपको ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता रहूँगा। बाकी फैसला आपका है, ICHS के मेम्बरान का है कि ICHS के मेम्बरान ने इस पर क्या फैसला करना है या क्या इस पर कदम उठाना है या किस तरह से वो आगे इसको लेके चलेंगे। इससे कबल भी मेम्बरान की तरफ से, सैकड़ों मेम्बरान की तरफ से मुख्तलिफ दरखास्तें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को आ चुकी हैं। उन पे क्या कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, किस तरह से अपने आप को बचाया जा रहा है या ICHS से हड़प की गई रकम को किस तरह से सेव किया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में इससे मुताल्लिक भी बताऊंगा। बहुत शुक्रिया।